उनसे अकेला उमेश कुमार तो लड़ने का नहीं, और भी तो लड़ेंगे, तो वो उठा दो किसानों की आवाज, वो कर दो वहाँ। हर उस आदमी का सम्मान करेंगे, चाहे वो चाचा हो, चाची हो, ताऊ हो, ताई हो, बाबा हो। मतलब ऊपर से बाहर से यहाँ जहाँ लोग भाई ये इस लक्ष्य यहाँ से लड़ेंगे नीति विधायक उमेश कुमार जी के द्वारा, हम सबसे पहले तो उनका आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं अभी हम रुड़की के पठानपुरा में हैं और आपको बता दें कि आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति जो दल है उनके द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक का आयोजन किस लिए गया है आपको तो विकास सैनी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि जिस तरह से पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में जिस तरह से पहली बार किसान की जो आवाज गूंजी है उमेश कुमार जी के द्वारा, सम्मानित विधायक उमेश कुमार जी के द्वारा, हम सबसे पहले तो उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने किसान की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करा और उत्तराखंड के किसान की आवाज़ में आवाज़ मिलाई। जो मांगे आज विपत्ति की समय में, इतना विपदा का समय, आपदा का जो समय है किसान पे, उस समय पे जो मांग थी यहाँ के किसान की, उत्तराखंड के किसान की मांग थी कि पूरे हरिद्वार जिले को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों का कर्जा माफ किया जाए, 11,000 रुपये बीघे का के हिसाब किसानों को मुआवजा दिया जाए और बिजली माफ की जाए, किसानों की बिजली की व्यवस्था ठीक की जाए। जो मांग थी एक प्रदेश एक नियम की, उन मांगों को विधानसभा में उठाने का काम उमेश कुमार जी ने किया। भाई सबसे पहले तो देखो साधुवाद है उन्हें, और बहुत बहुत, और जो हमारे यहाँ के बाकी और जो जनप्रतिनिधि, हरिद्वार जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो किसान के मुद्दे पर मौन रहे, उनका जो मौन रहे, भाई उनसे भी मैं कह रहा इस चुप्पी को तोड़ दो। ये किसान ऑक्सीजन पे है हरिद्वार जिले का, ये इस ऑक्सीजन से बाहर लाने का काम करें। और यहाँ के द्वारा जब जनता चुन रही, पर मुझे लगता है जो हमारे हरिद्वार के जनप्रतिनिधि हैं उनकी बहुत सी बाध्यता है। भाई पार्टी की जो गाइडलाइन है उससे बाहर नहीं जा सकते, और टिकट भी चाहिए उन्हें, मंत्री पद भी चाहिए। अगर वो चाहिए तो किसान की, हरिद्वार जिले की मूल समस्याओं को, एक प्रदेश एक नियम, मूल निवास, अस्थायी निवास, दो राजधानी बना दी इन्होंने। एक राजधानी होनी चाहिए भाई, एक वो होनी चाहिए। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बोल नहीं सकते, उनकी बाध्यता है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई उमेश कुमार जो है आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं लोकसभा, और बस किसानों को रिझाने में लग रहे हैं इसलिए अब हटा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देख भाई इस बात तो हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो ये उठा दो जो उनसे अकेला उमेश कुमार तो लड़ने का नहीं, और भी तो लड़ेंगे, तो वो उठा दो किसानों की आवाज, वो कर दो वहाँ बुलंद आवाज, तो हम तो उसका भी सम्मान करेंगे, हम तो उसका भी करेंगे। और भाई ये तो लड़ना ही, देखो लड़ेगा जो भी लड़ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो चाहे वही मेरी बात है कि जो की आवाज उठावेगा किसान तो उसकी बात करेगा। जो 2022 का चुनाव था उसमें भाई मैन्युफैक्चर में उसमें जो घोषणा पत्र था उनमें साफ कि भाई 6,000 रुपए सरकार देगी केंद्र की और 6 देगा राज्य की, उसको लेकर कितना मिल रहा है आपको? देखिए भाई निधि ये तो बिल्कुल अपमान निधि है किसान की, और हरिद्वार लोकसभा सांसद विहीन है। आज तक किसान का कोई मुद्दा अगर उठाया हो तो मुझे बताओ, किसी का अगर आज तक किसी भी किसान का कोई भाई ये गन्ने के पैसे रुके पड़े, ये निशंक जी ने कर दी घोषणा। तो निशंक जी तो भाई ये तो हवाई फायरिंग है, इनकी तो घोषणा ही घोषणा है, आज तक कहीं दिखाई है हर उस आदमी का सम्मान करेंगे, चाहे वो चाचा हो, चाची हो, ताऊ हो, ताई हो, बाबा हो, दादी हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, जो विधानसभा में पहुंचे, जो सिर्फ किसानों की, मजदूर की बात उठाएगा। एक में हरिद्वार से जो लोकसभा के जो भी अपने आप को सोच रहा, कहीं मतलब ऊपर से बाहर से यहाँ जहाँ लोग भाई ये इस लक्ष्य यहाँ से लड़ेंगे हरिद्वार से, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँ, भाई तुम ना हरिद्वार में जो तुम अपनी पीठ थपथपा रहे आकर, तुमने हरिद्वार की जनता के लिए आज तक क्या किया, क्या योगदान किया? किस दिन तुमने गन्ने का पेमेंट रुका पड़ा, वो रुकवाओ फिर लड़ियो यहाँ लोकसभा। ये किसान तो मर रहे हैं यहाँ भूख के, इन्हें भूखे आदमियों को भाई क्या क्यों परेशान करने में लग रहे? तो पहले यहाँ के लोगों के लिए लड़ो, तो यहाँ के लोगों की जो हरिद्वार की जो मूल समस्या है, पहले एक प्रदेश एक नियम कर दो, ये अस्थायी निवास मूल निवास बंद करवा दो, जो बाहर था आकर यहाँ पीठ थपथपा रहे। पहले हरिद्वार के लोगों की बात तो करो, यहाँ की जनता की। क्या यहाँ के लिए ये संविदा ही रहेगी? सरकारी नौकरियां कहाँ गई? भर्तियां निकालना कैंसिल कर दें। तो भाई बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, ऊपर 80% सब्सिडी यहाँ है नहीं। अच्छा, अरे किसान तो आप किसानों का जो मुद्दा है, किसानों की समस्या सिर्फ प्लेन का आदमी समझ पाएगा। भाई देखो एक बात बताओ, जो यहाँ का होगा
उसे ही तो पता हमारा। और जो यहाँ का नहीं होगा कैसे हमारी समस्याओं को समझेगा। और आप देख रहे 20 साल से मुझे बता दो किसी लोकसभा में किसी सांसद ने हरिद्वार की मूल समस्याओं को उठाया क्या? और यहाँ के जो विधायक हैं वो मजबूर हैं, वो उठा नहीं सकते, वो मजबूर है बेचारे। तो 2024 का चुनाव जो जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उमेश कुमार, तो क्या जिस तरह से आज उन्होंने आवाज उठाई है, अगर इस तरह से ही लगातार किसानों की आवाज उठाते रहे तो आपका क्या निर्णय लेगा? देखिए हमारा निर्णय है जो हमारे किसान यूनियन क्रांति ने जो बात बोली है आधार पर कोई भी नेता किसी पार्टी का हो वो सच्चा निकलता है। और वैसे आज बता दो हरिद्वार जिले में जो पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल, एक तो यज्ञ तो भैंस खुली वह आज तक पता नहीं है। और उमेश कुमार ने केड़े तरीके से मजबूत तरीके से किसानों हम उनका सम्मान करते हैं, पूरी किसान यूनियन सम्मान करती है और पूरे संगठन उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने हमारी बात को पहली बार विधानसभा में इस रूप में रखा है कि हम उनके सम्मान को भुला नहीं सकते। जिस तरह सैनी जी ने बताया कि कुछ से आते हैं और कहते हैं कि भाई इतना माफ कर दो, 3 महीने का बिजली माफ कर दो, कुछ भार कहते थे किसानों की बिजली माफ कर दो या इतना बिजली का पानी का बिल माफ कर दो। देखिए हम उनके भी विरोध में नहीं है क्योंकि वो भी हमारी सुनिए 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 देखिए वो भी किसान यूनियन है। देखिए जो अब पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। अगर मैं कुछ ऐसा बोलूंगा तो पब्लिक जान रही है, अगर वो कुछ ऐसा बोलेंगे तो पब्लिक जान रही है। तो मैं तो इस बात को कहूंगा कि हम सब एक हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, पूरी किसान यूनियन एक है और किसानों के मुद्दे पे सब एक हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से भाई अभी अध्यक्ष जी ने बताया कई लोग आ रहे हैं भाई बाहर से आके चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे को उठाने की बात करता वो देख लिए। अब क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि हमारा चाहे वो सरकार का विधायक हो मंत्री देगा, किसी भी दल का हो, किसी पार्टी का हो या निर्दलीय विधायक हो, हम उसका सम्मान करते हैं सबका। और अभी मैं घोषणा कर रहा हूँ आपके सामने, जो चेकों में गड़बड़ी पाई जा रही है, मुआवजा नहीं हो रहा टाइम पे, तो 10 तारीख को लक्सर तहसील में जो है घेराव करने का काम करेंगे आईडीएम साहब का। जिस तरह से वो राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, तो राजनीतिक दबाव में जो है उप जिलाधिकारी को मेरे ख्याल से काम नहीं करना चाहिए। आप किसान यूनियन के जो पदाधिकारी है साफ तौर पे कह रहे हैं कि मान व सम्मान उस नेता व उस जनप्रतिनिधि का होगा जो नेता किसानों के साथ और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। साफ तौर पे कह रहे हैं भाई विधायक तो बहुत आए, जनप्रतिनिधि तो बहुत आए, लेकिन उमेश कुमार जैसा जो खानपुर विधायक जैसा विधायक है वो तो ना आज तक आया है ना कभी आने का, जिसने विधानसभा में धरने पर बैठकर किसानों की आवाज उठाने का काम किया है। तो सभी किसानों की आवाज जो विधानसभा में उठाई है, अन्य विधायकों ने भी उठाई है, लेकिन ऐसे विधायक के लिए वे वक्त करते हैं और आने वाले इस तरह से आवाज उठती रही तो लोकसभा चुनाव में वो यहाँ से फतेह अपनी हासिल करेंगे।